नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस कोशेंट। अभी इंटेलिजेंस कोशेंट में क्या है कि आपको आपके ब्रेन को, मतलब हम फिजिकल वर्कआउट या फिजिकल चीज़ें करने वाले हैं हमारी प्रेगनेंसी के दौरान, हमारी बॉडी को, हमारी फिजियोलॉजी को फिट रखने के लिए, तो उसके साथ साथ हमें ब्रेन डेवलपमेंट भी करना है। अभी आपको पता है प्रेगनेंसी में बच्चा का जो ब्रेन होता है सबसे ज़्यादा डेवलप उसी टाइम पे होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सो यू शुड बी सॉल्विंग मोर एंड मोर ऑफ पजल्स और मैथ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपको करनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ब्रेन स्टिमुलेट करे, आपके ब्रेन को सोचने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टिमुलेट करे, लॉजिकल और रीजनिंग थिंकिंग करने में स्टिमुलेट करे। उस तरीके की एक्टिविटीज़ या उस तरीके के गेम्स आपको खेलने चाहिए या करने चाहिए, जिसमें सुडोकू जो मैंने किया था, मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। आप और कोई भी आपके लाइकिंग्स के हिसाब से कर सकते हैं। लॉजिक एंड रीजनिंग में मैंने एमबीए के टाइम पे जो एंट्रेंस एग्जाम्स दी थी, तो उसके वर्कबुक्स और उसके जो सारे नोट्स थे वो मैं सॉल्व करना शुरू कर दिया था। तो उसके अंदर बहुत सारे लॉजिक एंड रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। देन मैथ आई यूज्ड टू डू बेसिक। आपको ज़रूरी नहीं इंजीनियरिंग मैथ्स करना है, यू कैन डू बेसिक मैथ्स। 9th-10th का मैथ्स ले लो, अगर वो भी आपको डिफिकल्ट लगता है तो फर्स्ट सेकंड का मैथ्स कर लो। द थिंग इज, कुछ एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आपको करनी है जिसमें आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाए, उसको रन करना है। दिमाग को हमें ट्रेडमिल पे भगाना है वाया दीज गेम्स, वाया दीज एक्टिविटीज़। फिर चेस खेलना, यू डोंट हैव टू बी गुड एट डूइंग दिस, लेकिन चेस खेलना मुझे पसंद है तो चेस खेलो। आप कंप्यूटर पे स्टिमुलेटेड चेस खेलो, कंप्यूटर के साथ चेस खेलो, आपके फैमिली के साथ चेस खेलो, या आपका ऑलरेडी एक बच्चा है तो उसके साथ चेस खेलो। तो ये जो सारी चीज़ें आपको लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, फ्यूचर प्लानिंग, ये जो सारी मेंटल गेम्स है उसको आप स्टिमुलेट करने के लिए ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगे। आई लव वॉचिंग फैन शोज, तो नील डिग्रास के शोज हैं, या और कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो वो सारा साइंस स्टफ, कॉस्मोलॉजी रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड मुझे बहुत पसंद है ये सारे शोज, तो मैं वो देखती थी। फिर इंजीनियरिंग रिलेटेड शोज भी मुझे पसंद है, जैसे मेगा स्ट्रक्चर्स एक शो आता था, हाउ इट वर्क्स, एंड ये जो सारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, मुझे ये सब देखना पसंद था। आई एम नॉट एन इंजीनियर, ये सब सिर्फ मुझे इट्स अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी। सो मैं वो सारी चीज़ें देखती थी। इट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन एंड गिव्स इट एंड फीड्स इट विद इंफॉर्मेशन, बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स इन योर चाइल्ड एंड इवन इन यू। ऑफ कोर्स ये आप एक न्यू लैंग्वेज सीख सकते हो, इट कुड बी एनीथिंग। आपने कॉलेज में बेसिक कुछ लैंग्वेज सीखी होगी, मैंने जर्मन सीखी थी तो मैंने उसी के ऊपर ब्रश अप करना शुरू कर दिया। आपने कोई भी एक छोटी लैंग्वेज, इट्स नॉट नेसेसरी आप फॉरेन लैंग्वेज सीखो, आप कोई भी स्टेट लैंग्वेज सीखो। अगर आप कोई अलग स्टेट से दूसरे स्टेट पे आए हैं तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। आपके घर पे मेड आती है तो उसके साथ बात करना शुरू कर दो। इट्स नॉट, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। ज़रूरी नहीं है हम कोई कॉम्पिटिशन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम कोई टेस्ट करने नहीं जा रहे हैं। दिस इज जस्ट टू डेवलप योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड इन दीज 9 months। तो कोई भी एक नया लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। एंड आई फाउंड इट एंड आई नो देयर इज अ गुड साइंस बिहाइंड संस्कृत श्लोक रिसाइटिंग एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट साइंस। तो आई अर्ज एवरीवन कि आप श्लोक, जो संस्कृत श्लोक होते हैं उसका मुखपाठ करना। मुखपाठ यानी आपको उसको लर्न करना है। जैसे अभी बेसिक कोई भी, जैसे गायत्री मंत्र हो गई, कोई आरती हो गई, आपके घर में जो आपके इष्ट देव है उनकी आरती कर लो, उनकी स्तुति गान आप लर्न कर लो। देयर सो मेनी थिंग्स, यू कैन लर्न ऑल दीज बेसिक थिंग्स। गीता के कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक समराइज करके लर्न कर लो। ये सारे जो मुखपाठ करने से क्या होता है, आपका ब्रेन लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। आपका ब्रेन जो है वो कुछ चीज़ें याद रखना, आपकी ब्रेन की याददाश्त जो होती है वो सारा और स्ट्रॉन्ग होता है ये सारे एक्टिविटीज से, ये सारे प्रैक्टिस से, विच इनडायरेक्टली बेनिफिट्स योर चाइल्ड एज वेल। सी, आपको अगर गर्भ संस्कार पर विश्वास ना हो फिर भी ये चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान करना is advisable by any expert, because that actually keeps you engaged, that actually stimulates your brain, your mental health, and there are n number of benefits to it. So I cannot urge you enough why you should be doing संस्कृत श्लोक मुखपाठ। आप कुछ भी मुखपाठ कर सकते हैं अगर आपको संस्कृत श्लोक नहीं भी करना है, लेकिन आप कुछ भी मुखपाठ करिए। मुखपाठ यानी उसको लर्न करिए। When you learn something, mug up something, ट्राई टू फाइंड आउट इट्स मीनिंग, वो सारी चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगे। लाइक स्टडी करते हैं वैसा करिए।
आपको बहुत ज़्यादा मुखपाठ करना पसंद ना हो तो थोड़े टाइम के लिए करिए, लेकिन करिए। लाइक यू कुड जस्ट डू 15 मिनट्स और 10 मिनट्स और इवन 5 मिनट्स। एक ही श्लोक लर्न करो। हु इज गिविंग यू, नोबडी इज टेलिंग यू टू गिव एन एग्जाम, बट जस्ट डू सम काइंड ऑफ मुखपाठ which stimulates your brain, and it will help you in a very long way.